Welcome back in my YouTube channel. The chapter is going on and carbon and its compounds. आप हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे. हाइड्रोकार्बन्स में हम IUPAC नोमेनक्लेचर पे थे और हमने नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन्स स्टार्ट कर रखा था. ठीक है, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम थोड़ा सा और एल्केन्स के नोमेनक्लेचर के बारे में डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट एल्कीन एंड एल्काइंस. ठीक है, अभी तक हमने कुछ जो सब्स्टिट्यूट्स लगाए थे, ये क्लोरो, ब्रोमो, मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप, ये सारे सब्स्टिट्यूट्स लगाकर हम पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहे हैं सम फंक्शनल ग्रुप्स एज अ सब्स्टिट्यूट. ठीक है, हमने पिछले और बिफोर लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में. तो हम देखते हैं कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हमारे सिलेबस में हैं और उन फंक्शनल ग्रुप्स को ऐड करने पर किस तरह से हमारे पास नेम जो है वो चेंज हो रहा था. ठीक है, हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप्स है सिलेबस में, दे आर अल्कोहलिक ग्रुप. ठीक है, OH ग्रुप जिसको हम कहते हैं, इट इज अल्कोहलिक ग्रुप और द अल्कोहल. इसके बाद हमारे पास अल्डिहाइड ग्रुप है, देन कीटोन ग्रुप है, वन मोर इज देयर दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. ठीक है, इनको लगाने पर हमारे पास क्या चेंज हो रहा है, जो सफिक्स है दिस सफिक्स विल चेंज. ठीक है, तो यहां पर अल्डिहाइड ग्रुप है, इट इज द CHO ग्रुप, इट इज CO. ठीक है, इसको हम यदि इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ड्रॉ करें तो आपने पिछले वीडियोस में देखा है, स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके बताया है आपको. दिस इज द COOH कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. क्लियर. अल्कोहलिक ग्रुप यदि है हमारे पास तो हम ऑल सफिक्स लगाएंगे, सफिक्स इज ऑल. अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल सफिक्स हम लगाएंगे. कीटोनिक ग्रुप है तो ओन सफिक्स हम लगाएंगे एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो ओइक एसिड एज अ सफिक्स हम ऐड करेंगे. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम सॉल्व करते हैं. ठीक है, फर्स्टली आई एम ड्रॉइंग अ स्ट्रक्चर. एक एल्केन है मेरे पास 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन वाला एल्केन मींस, जल्दी से नाम बताइए. 5 कार्बन वाला एल्केन इज पेंटेन. 5 मींस पेंट एंड एल्केन इज पेंटेन. क्लियर. हियर हाइड्रोजन इज देयर. यहां पे हमारे पास सब जगह हाइड्रोजन प्रेजेंट है. एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया मैंने और वहां पर हमने लगा दिया अल्कोहलिक ग्रुप. तो यहां पर जो हाइड्रोजन है इसको मैंने रिप्लेस करके अल्कोहलिक ग्रुप ऐड कर दिया. क्लियर. तो फर्स्ट कार्बन, क्योंकि आपको नंबरिंग किधर से करना होती है, जहां से सब्स्टिट्यूट को लोएस्ट पोजीशन मिलती है. तो आपके पास फर्स्ट कार्बन पे लगा हुआ है अल्कोहलिक ग्रुप. 1 आप लिखे चाहे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, 1 हम नहीं भी लिखेंगे तो चलता है. तो यहां पर इसका नेम आपके पास क्या होगा, दिस इज पेंटेन. ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पेंटेन था. पेंटेन में से हमने एक हाइड्रोजन को रिमूव किया है और OH ग्रुप पर वहां पे लगाया है और OH ग्रुप लगाने पर हमारे पास सफिक्स क्या आएगा, ऑल. सो इट इज पेंटेन. E को हटाकर हमने क्या लगा दिया, दिस इज पेंटेन ना, यहां पे आएगा E को हटा के हमने सफिक्स लगा दिया ऑल. सो इट बिकम्स पेंटेनॉल. क्लियर. तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या हो गया, पेंटेनॉल. यदि हम इसकी पोजीशन चेंज कर दें, ठीक है, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं. पेंटेनॉल हमने लिखा तो भी गलत नहीं है. इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, पेंटेन 1 ऑल. ठीक है, इसको आपने इस तरह से भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, पेंटेन आपके पास आ गया. 1 इसकी पोजीशन फर्स्ट कार्बन पे हमारे पास कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, अल्कोहल ग्रुप. तो आपने क्या लिख दिया, ऑल. सपोज मैंने यहां से भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया और लगा दिया OH ग्रुप. ठीक है, एक हाइड्रोजन को मैंने फिर से यहां से रिप्लेस कर दिया और क्या लगा दिया, यहां पे OH ग्रुप एक और लगा दिया. तो आपके पास सीरीज में क्या आ गए, 2 OH ग्रुप आ गए. दोनों OH ग्रुप की पोजीशन में पता होनी चाहिए. ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी आपके पास, फर्स्ट कार्बन पे, दिस इज द फर्स्ट कार्बन. फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप है, 2 3, थर्ड कार्बन पे OH ग्रुप है. ठीक है, तो फर्स्ट एंड थर्ड कार्बन पे आपके पास OH ग्रुप होगा. आप नंबरिंग इधर से नहीं करेंगे क्योंकि इधर से नंबरिंग करेंगे तो थर्ड और फिफ्थ कार्बन आ जाएगा.
तो हमें नंबरिंग कहां से करनी है, लोएस्ट पोजीशन देना है, तो 1 and 3 इधर से आप नंबरिंग करेंगे। नाउ द नेम, ठीक है, इसका नेम हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 3, कौन सा ग्रुप है आपके पास, अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, तो आप डाई वर्ड यूज लगाएंगे, 1 3 डाई पेंटेनॉल। ये नेम भी आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10th स्टैंडर्ड तक के लिए आप ये नेम भी यूज कर सकते हैं। बट यदि इस नेम को हम दूसरे तरीके से लिखिए तो ज्यादा सही होगा। ज्यादा सही आप क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या है, पेंटेन है, दिस इज पेंटेन। नाउ द पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपके पास, 1 and 3 नंबर पे लगा हुआ है, कौन, अल्कोहलिक ग्रुप, 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, डाइऑल। क्लियर, दिस इज पेंटेन 1 3 डाइऑल। ठीक है, ऐसा यदि 3 जगह पे आ जाएगा तो आप ट्रायोल वर्ड यूज करेंगे, 4 जगह पे आ जाएगा तो टेट्राओल वर्ड आप यूज करेंगे। ठीक है, तो यहां पे जब हमारे पास अल्कोहलिक ग्रुप होगा तो हम ऑल सफिक्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं फिर से एक एल्केन की चेन ड्रॉ करती हूं और उसमें यदि हमने अल्डिहाइड ग्रुप लगाया है, ठीक है, तो अल्डिहाइड ग्रुप यदि हम लगाते हैं तो अल्डिहाइड ग्रुप से हमारे पास किस तरह से चेंज होगा नेम में, वो देखते हैं हम। 1 2 3 4 5, अगेन 5 कार्बन चेन इज देयर, 1 2 3 4 5, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। ठीक है, हमें ग्रुप लगाना है कौन सा, CHO। स्ट्रक्चर क्या है CHO ग्रुप का, दिस इज CH डबल बॉन्ड O, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया O, इस कार्बन की वैलेंसी हो गई 5, तो यहां से हमारे पास ये हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास डबल बॉन्ड O, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर हो रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, सब जगह आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन, बाकी सब जगह क्या आएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये जो आपके पास है दिस इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप। और जब अल्डिहाइडिक ग्रुप हम यूज करते हैं तो वहां पे हम सफिक्स क्या लगाते हैं, अल सफिक्स। 5 कार्बन चेन इज देयर, देन इट इज पेंटेनल। क्लियर, फर्स्ट कार्बन पे आपके पास लगा हुआ है अल्डिहाइडिक ग्रुप, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेंटेन 1 अल। क्लियर, यदि एक और अल्डिहाइड ग्रुप है तो आप डाई अल लगा देंगे, ट्राई अल लगा देंगे, जैसा हमने अल्कोहल में लगाया था उस तरह से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास अल्डिहाइडिक ग्रुप। इफ कीटोनिक ग्रुप इज देयर, ठीक है, यदि हमारे पास कीटोनिक ग्रुप है, ठीक है, तो कीटोनिक ग्रुप में हम क्या करेंगे, कीटोनिक ग्रुप में हमारे पास किस तरह से आएगा, कीटोनिक ग्रुप का स्ट्रक्चर क्या था आपके पास, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो इसे हम टर्मिनल कार्बन पे यूज नहीं करते हैं, टर्मिनल कार्बन की जगह पे हम इसे कहां लगाएंगे, बीच में कहीं ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं इसको इरेज करती हूं। हमारे पास 1 2 3 4 कार्बन सपोज है। ठीक है, यहां पे इस कार्बन पे मैंने लगा दिया कीटोनिक ग्रुप। ठीक है, तो दिस बिकम्स कीटोनिक ग्रुप, ये हमारे पास कीटोनिक ग्रुप हो गया यहां से। क्लियर, अब हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, इस कार्बन की वैलेंसी, यहाँ भी हाइड्रोजन आ जाएगा, इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो गई। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करते हुए आपको हाइड्रोजन यहाँ पे लगाने हैं। इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट हो चुकी है, ये जो कार्बन है 1 2 3 4 वैलेंसी हो चुकी है, इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, ये आ गए हमारे पास हाइड्रोजन। 4 कार्बन वाला एल्केन आपके पास है। ठीक है, तो 4 कार्बन वाला एल्केन मींस ब्यूटेन, और वहां पे आपको क्या लगा हुआ है, एक कीटोनिक ग्रुप, तो आप ओन सफिक्स यहां पर यूज करेंगे, सो इट इज कॉल्ड एज ब्यूटेनोन। दिस इज ब्यूटेनोन। ठीक है, क्योंकि ब्यूटेन था और ब्यूटेन का ई हटा के हम वहां पे सफिक्स यूज करेंगे ओन, सो इट बिकम्स ब्यूटेनॉन। यदि आपको पोजीशन लिखनी है तो 1 2 हम यहां से इसकी नंबरिंग करेंगे, क्योंकि 1 2 3 इधर से नंबरिंग करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 3rd नंबर पे ग्रुप आएगा। हमें लोएस्ट पोजीशन देना है तो आप नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2, सो इट बिकम्स ब्यूटेन
इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके हमारे पास राइट है। नेक्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पे हम ओइक एसिड यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड में आप क्या देखेंगे, सपोज मेरे पास है 1, 2 and 3 कार्बन एटम्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप मींस, सपोज मैंने यहां पे लगाया दिस इज H and here OH, this is the carboxylic acid group। ठीक है, एक मिनट, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड आएगा, here not H, here O and this is OH, this is the group। ठीक है, ये है आपके पास कौन सा ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ठीक है, बाकी जगह हम क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन। यहां पे ये हाइड्रोजन आ गया, इस हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन, इस कार्बन की वैलेंसी फुलफिल है, बाकी सब ठीक है। ठीक है, 1 2 3 कार्बन वाला एल्केन, इट मींस प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन था, वहां पर आपने एक ग्रुप ऐड कर रखा है, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और उसमें हमें सफिक्स लगाना है ओइक एसिड, सो इट बिकम्स प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड। क्लियर? तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जो कि हमने सॉल्व किए अपने बुक में से, या आप कहीं और से भी जो भी एग्जाम्पल आपको मिलते हैं आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास सिंपली इतने ही फंक्शनल ग्रुप्स है, इसके अलावा और भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, लेकिन 10th क्लास तक के लिए हमें इतना काफी है। क्लियर? इसके बाद यहां पर हमारे पास एल्केन्स का नोमेनक्लेचर कंप्लीट हुआ। एल्केन्स के नोमेनक्लेचर में एक चीज मैं फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। एल्केन्स के नोमेनक्लेचर में आपको क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें चेन की ब्रांचेस देखनी है, हमें देखना है पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है या डबल बॉन्ड कहीं है। यदि पूरी चेन में सिंगल बॉन्ड है, इट मींस चेन कौन सा है हमारे पास, एल्केन का चेन है। देन वी हैव टू सिलेक्ट अ लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। ठीक है, मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूट्स के साथ हम कार्बन चेन सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद में हम उसकी नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग हमेशा उधर से करेंगे जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिलती है। यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से अल्फाबेटिकली पहले आने वाले सब्स्टिट्यूएंट को लोएस्ट पोजीशन मिलती है। सेम सब्स्टिट्यूट सेम कार्बन पे एक से ज्यादा जगह पे लगे हुए हैं तो हम उसके लिए डाई वर्ड यूज करेंगे, ट्राई वर्ड यूज करेंगे, 3 जगह है तो, ठीक है, टेट्रा वर्ड यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम जो एल्केन्स है इनका नोमेनक्लेचर करेंगे। और एल्केन्स के नोमेनक्लेचर में आपको पता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, पूरी चेन में कहीं भी एक जगह पे यदि डबल बॉन्ड है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तो कम से कम एक जगह पे यदि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो हमारे पास चेन कौन सी हो जाएगी, एल्कीन की, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन। क्लियर? इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द nomenclature of alkene and alkynes. Thank you very much.